हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, आज की जो वैकेंसी है वो लॉ ऑफिसर की वैकेंसी निकाली गई है। ये कहां निकाली गई है? ये नाबार्ड के तहत ये वैकेंसी निकाली गई है। इसमें जो हाईलाइट फीचर्स है ये है कि इसमें ना तो प्री होगा ना मेंस होगा, डायरेक्ट आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इसके साथ साथ इससे भी सबसे बड़ा हाईलाइट फीचर्स इसका ये है कि सैलरी आप देख रहे हैं 1.20 लाख आपकी सैलरी रहने वाली है। इसके साथ साथ मैक्सिमम एज जो रखी गई है वो 62 इयर्स आपकी मैक्सिमम एज रहेगी। आगे हम लोग डिटेल में इस वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम क्लास के विषय में बात कर लेते हैं। यदि आप किसी भी स्टेट जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे बताए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मैं कल से मेरी नई क्लास स्टार्ट हो रही है राजस्थान एपीओ के लिए। जिन भी स्टूडेंट को क्लास ज्वाइन करनी होगी वो मुझे बताए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब वैकेंसी के बारे में। देखिए, ये वैकेंसी कहां से आई है? नाबार्ड के तहत ये वैकेंसी निकाली गई है। देख रहे हैं आप, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, इसके तहत ये वैकेंसी निकाली गई है। देखिए, अब ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको मिलेगा कहां पे? कहां आप इसको खोजने जाएंगे? तो आपको इनके वेबसाइट पे जाना होगा। वेबसाइट क्या है? www.nabard.org। ये आपकी वेबसाइट है। यहां पर आप जब जाएंगे तो ये आपको पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। किसी कारणवश यदि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। आपको तभी टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा जब आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसमें क्या बताया गया है। देखिए, ये जो फॉर्म आपका स्टार्ट हो रहा है, ध्यान रखिएगा, 17 फरवरी से फॉर्म आपका स्टार्ट होगा और लास्ट डेट रहने वाली है 10 मार्च 2024। ये आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए, ये जो वैकेंसी नाबार्ड के तहत निकाली गई है ये कई तरह की वैकेंसियां निकाली गई हैं। चूंकि हमें लॉ की फील्ड की देखना है तो हम लोग देखते हैं कि लॉ में कहां वैकेंसी निकाली गई है। तो आप जब ये 15 नंबर देखेंगे, 15 नंबर पे, तो ये लीगल ऑफिसर की पोस्ट निकाली गई है। टोटल कितनी पोस्ट है? टोटल आपकी 1 पोस्ट है। एक पोस्ट निकाली गई है लीगल ऑफिसर की। कुछ लोग तो देखिए यही सोच के डर जाते हैं कि भैया एक पोस्ट है तो ये तो फालतू है, मेरे लिए नहीं बना। अगर हर आदमी इसी तरह सोचेगा तो किसी का भी सिलेक्शन इस पोस्ट के लिए नहीं हो सकता है। तो आप लोग प्रयास करिए, न जाने किसका नाम इस पोस्ट के लिए लिखा है। आप ये समझिए, जुडिशरी हुई, एपीओ हुई, कई पोस्ट आती हैं, तो क्या उसमें सिलेक्शन पक्का है? क्या आपका नहीं पक्का है? तो यहां आप लोग कम से कम यहां पे जो फॉर्म निकलता है इसको फिल करिए। आपका क्या चला जाएगा? आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा, आपको अनुभव मिलेगा, ठीक है। तो ये सब आप यहां पे गेन करिए, क्योंकि प्री नहीं देना, मेंस नहीं देना, डायरेक्ट आपको इंटरव्यू ही फेस करना है। और सैलरी तो आप देख लीजिए, अगर हो गया तो क्या होगा, आप नहीं होगा तो सोच रहे हैं कि भैया इसमें तो नहीं होगा, एक ही सीट है। आप ये सोचिए ना कि हो गया तो क्या होगा, आप ये सोचिए। चलिए, और एक चीज मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो जॉब रहने वाली है ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेस आपकी जॉब रहने वाली है। टोटल 5 साल तक का आपको मौका दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए, ये हमने लीगल ऑफिसर के विषय में बताया कि टोटल 1 पोस्ट निकाली गई है। अब हम लोग ये देखेंगे कि लीगल ऑफिसर के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है और क्या कोई एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, इसके विषय में हम लोग आगे देखते हैं। ये देखिए, विभिन्न प्रकार के आपके पोस्ट के विषय में यहां पे बताया गया है। तो हम लोग 15 नंबर पे जाएंगे लीगल ऑफिसर के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं कहां पर ये बताया गया है। आप आगे और बढ़ेंगे तो नीचे और जाएंगे तो यहां पर 15 नंबर पे आप देखेंगे लीगल ऑफिसर की पोस्ट रहेगी। देखिए, 15 नंबर पे था लीगल ऑफिसर, तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं लीगल ऑफिसर के विषय में बताया जा रहा है। सबसे पहले एज की बात कर लेते हैं। तो मैक्सिमम एज हमने आपको बताया कितनी है? 62 इयर्स आपकी मैक्सिमम एज रहने वाली है। अब हम लोग क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। यहां पे सिर्फ मांगा गया है कि डिग्री इन लॉ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो 3 साल की हो चाहे वो 5 साल की हो।
आगे बात कही गई है एक्सपीरियंस के विषय में। ये हुआ एज के विषय में, ये हुआ क्वालिफिकेशन। अब हम लोग देखते हैं एक्सपीरियंस क्या मांगा गया है। तो एक्सपीरियंस में यह कहा गया है कि एनरोल्ड एज एडवोकेट विद बार काउंसिल। बार काउंसिल में आपका एनरोलमेंट होना चाहिए। इसके साथ साथ कहा गया है, जो एक्सपीरियंस की बात की जा रही है कि 4 to 5 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस यहां पे होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए जॉब प्रोफाइल हम लोग देख लेते हैं। यहां पे लिखा गया है जॉब प्रोफाइल का मतलब क्या, कि आपको क्या काम करना होगा। अब ये समझिए, जब आप सिलेक्शन आपका होता है लीगल ऑफिसर के लिए, आपको कौन कौन सा काम करना होगा, ये चीज यहां पर बताई जा रही है। तो इसमें क्या है, ड्राफ्टिंग है, वेरिफिकेशन है, वेटिंग ऑफ वेरियस लीगल डॉक्यूमेंट्स है, एंड एग्रीमेंट है, हाइपोथेकेशन डीड है, गारंटी डीड है, इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरियस स्टेटस लीगल डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा, रिव्यूज ऑफ एक्साइटिंग लीगल डॉक्यूमेंट्स। ये सभी तरह के काम आपको करने होंगे। करना क्या है, एक सामान्य तौर पर आप समझिए कि करना क्या है आपको, कि जैसे कोई बैंक से लोन लेता है तो उस चीज को चेक करना कि भाई जो चीज रख के वो लोन ले रहा है क्या वो वैलिड है, ये उसी की है, किसको वो लोन देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, ये सभी काम कौन करेगा, ये आपका लीगल ऑफिसर करेगा। क्लियर बात। और भी तमाम तरह के कार्य हैं जो लीगल ऑफिसर के अंतर्गत आते हैं। देखिए फीस की बात कर ली जाए तो यहां पे कहा गया है कि SC ST PWBD जो है उनके लिए 50 रुपीज है। वहीं पर जो अगर आपके कैंडिडेट होंगे, जो जनरल कैंडिडेट होंगे, उनके लिए कितनी फीस है, 800 की फीस यहां पर रखी गई है। अब देखिए यहां पे जो बताया जा रहा है सैलरी के विषय में बताया जा रहा है कि आपको सैलरी कितनी मिल सकती है। यहां पे आप देख सकते हैं, देखिए तमाम तरह की ये आपके पोस्ट निकाले गए, उनकी विभिन्न प्रकार की यहां पे सैलरियां बताई गई हैं। हम लोग लीगल फील्ड वाले देखते हैं तो 15 नंबर पे है हमारा। तो ये लीगल ऑफिसर के लिए आप यहां देख सकते हैं 1.20 लाख आपकी सैलरी यहां पर बताई जा रही है। क्लियर। अब देखिए मैंने आपको बताया कि ये जॉब कैसी है, ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेस आपकी जॉब रहने वाली है। कितनी रहने वाली है, अब देखिए यहां भी बताया जा रहा है। 15 नंबर पे देख लेते हैं हम लोग, ये 15 नंबर रहा हमारा लीगल ऑफिसर। यहां पे देखिए कहा जा रहा है 3 इयर्स तो रहेगी ही रहेगी, कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे रहेगी, प्लस 2 इयर्स और क्या किया जा सकता है, इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। आपका काम अगर अच्छा लगा तो उसको बढ़ाया जा सकता है। तो 3 + 2 = कितना हो गया, 5 इयर्स आपकी जॉब यहां पर रहने वाली है। ठीक है। और अच्छा आप काम कर ले जाते हैं तो हो सकता है कि भविष्य में यही जॉब आपकी स्थायी रूप से कर दी जाए। ठीक है। तो मौके कम मिलते हैं, तो जो मौका मिल रहा है उसका आप लोग फायदा उठाइए। एक चीज और समझिए, यहां जो सबसे बड़ी बात, जैसे कहते हैं ना सोने पे सुहागा, तो यही बात यहां भी है। अब आपको एक सैलरी तो मिल ही रही थी, जो 1.2 जो भी मिल रही थी, सैलरी मिल रही थी आपको, उसके अलावा भी आपको क्या मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, ये भी मिलेगा आपको। कितना मिलेगा, अब ये ध्यान दीजिए, ये 15 नंबर पे आप देख रहे हैं लीगल ऑफिसर की है। यहां पे हाउस रेंट अलाउंस कितना मिल रहा है, ये देखिए 12,000 रुपए आपको मिलेगा। सैलरी तो मिल रही है, सैलरी के ऊपर आपको ये चीजें मिलेंगी। ठीक है। अब देखिए फॉर्म हम कैसे भरना है, इसके बारे में ये पूरा डिटेल बताया गया है। फोटोग्राफ कितना रहेगा, सिग्नेचर कैसे करना है, किस पेन से करना है, कौन सी इंक रहेगी, ये भी बताया गया है कि ब्लैक रहेगी, कोई भी आपका पेन उठा के सिग्नेचर मत करने लगेगा, कि पता चला आप ब्लू पेन से ही साइन करने लगे। तो कम से कम ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करके आराम से एक बार पढ़ लीजिएगा, यदि आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है तो। और ये भी मैं कहूंगा कि यदि ये फॉर्म आपके लायक नहीं है, आपको लगता है कि नहीं मेरे लायक ये फॉर्म नहीं है, मैं ये फॉर्म नहीं बनूंगा, तो हो सके तो आपके फ्रेंड सर्किल में आप उनको शेयर कर सकते हैं। हो सकता है कि इस फॉर्म से किसी का भला हो सकता है, तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा आप कि जो ये आपका वैकेंसी निकाली गई है, एक पोस्ट के लिए निकाली गई है, ये अनरिजर्व्ड के लिए है, ये ध्यान रखिएगा। जो जनरल वाले हैं सिर्फ वही भर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा।
तो ये पूरी बात मैंने आपको इस वैकेंसी के बारे में बता दी है। यदि आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो प्लीज आप लोग ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करिएगा, आराम से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही इसको अप्लाई करिएगा। तो आई होप मेरे द्वारा बताई हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।